सारे रास्ते अहाना अखिल को उठाने की कोशिश करती रही। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। निशांत की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था, क्योंकि अगर वे कमजोर पड़ जाता तो अहाना और टूट जाती। कहीं ना कहीं निशांत के मन में अहाना के लिए गुस्सा भी था, क्योंकि अगर वे प्रीति से मिलने की जिद न करती तो आज अखिल की यह हालत न होती। लेकिन इस वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। इस वक्त अखिल को हॉस्पिटल पहुंचाना ज्यादा जरूरी था। निशांत ने निया को फोन करके सब कुछ बता दिया था और घर वालों को सीधा हॉस्पिटल लाने को बोल दिया था। अखिल और अहाना के पेरेंट्स तो ऋषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए निया ने बहाना बना दिया कि कुछ गुंडों से लड़ते हुए अखिल को चोट लग गई है। घर में सभी की सांसें अटक गई थी। मनोहर काका और बसंती काकी को छोड़कर सभी उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ निशांत की कार भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। दो वार्ड बॉय की मदद से निशांत ने अखिल को स्ट्रेचर पर लिटाया और हॉस्पिटल के अंदर ले गए। अहाना तो अखिल का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी और हॉस्पिटल के अंदर जोर जोर से डॉक्टर को आवाज लगा रही थी। अहाना सक्सेना, आप यहाँ? ये कौन है और इन्हें इतनी चोट कैसे आई? डॉक्टर नचिकेत ने अहाना के पास आते हुए पूछा। डॉक्टर, ये मेरे हस्बैंड है, प्लीज जल्दी से इन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए इनका कितना ब्लड लॉस हो चुका है। अहाना ने रोते हुए कहा। अहाना जी, आप संभालिए खुद को। डॉक्टर नचिकेत ने अहाना को दिलासा दिया और एक नर्स की ओर मुड़ते हुए कहा, जल्दी से इनके ट्रीटमेंट की तैयारी करो। इसके बाद डॉक्टर नचिकेत समेत बाकी स्टाफ अखिल का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे ले गए। अहाना तो अखिल का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन इस वक्त अखिल को लेकर जाना जरूरी था। किसी तरह निशांत ने अहाना को संभाला। भाभी, निया भागती हुई आई और अहाना के गले लग गई। अहाना ने भी निया को गले से लगा लिया। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना निया? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? अहाना घबराहट में बोलती जा रही थी। चिंता मत करो बेटा। दिनेश जी ने अहाना के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारा अखिल बहुत ही स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। देविका जी भी पास में एक चेयर पर बैठे हुए रो रही थी। सुमन जी उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। अहाना को इस वक्त खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे मन ही मन खुद को कोस रही थी। आज अखिल की ये हालत सिर्फ उसकी वजह से थी। उसे ही प्रीति की हालत पर तरस आ गया था। अखिल ने उसे समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब वक्त निकल गया था। अब अहाना के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। घर वाले तो ये नहीं जानते थे कि अखिल को चोट अहाना की वजह से लगी है, लेकिन फिर भी अहाना उन सभी की नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जिसमें माता रानी की मूर्ति रखी हुई थी। अहाना वहां चली गई। मुझे माफ कर दीजिए माता रानी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज अखिल जी को इतनी चोट लग गई। वे मुझे समझाते रहे, निशांत ने भी मुझे मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। पर आप मेरी गलती की सजा अखिल जी को मत दीजिए, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। माता रानी से प्लीज मेरे अखिल जी को ठीक कर दीजिए। अहाना बेतहाशा रो रही थी। अखिल भैया और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता भाभी, निया ने अहाना के पास आते हुए कहा। निया को देखकर अहाना उसके गले लग गई। निया अहाना को संभालने की कोशिश कर रही थी। आपने कुछ गलत नहीं किया भाभी, आपने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। उस बच्चे के लिए आपने सोचा है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, निया ने अहाना को समझाते हुए कहा। पर जो इनके पास है उनकी तो कद्र ही नहीं की उन्होंने, गुस्से में निशांत ने कहा, जो मंदिर के बाहर खड़ा था। अहाना में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वे निशांत की नजरों का सामना कर सके, लेकिन निया अहाना के बारे में कुछ सुन नहीं सकती थी। निशांत, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम भाभी से? निया ने गुस्से में निशांत की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी भाभी मेरी बहन भी हैं, इसलिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है निया। और क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? सही ही तो कह रहा हूँ। आज अखिल जीजू की इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वे आप ही हैं अहाना दी। निशांत, चुप हो जाओ। भाभी पहले से ही परेशान है, उन्हें और मत रुलाओ। निया निशांत को अहाना के सामने से ले जाने लगी, क्योंकि निशांत की बातें अहाना को अंदर तक भेद रही थी। निशांत इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसने एक झटके से निया से अपनी बाह छुड़वाई और फिर से अहाना के सामने आ गया। क्यों दी? क्यों कर रही हैं आप ये सब अखिल जीजू के साथ? अखिल जीजू ने क्या नहीं किया आपके लिए?
हमेशा हर कदम पर आपकी मदद की। उनकी आंखों में हम सभी को आपके लिए मोहब्बत नजर आती है, लेकिन आप तो इस रिश्ते को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मानती है ना। तो फिर किस हक से आप माता रानी से जीजू को ठीक करने को कह रही हैं? क्या लगते हैं वे आपके? बताइए दी, क्या लगते हैं वे आपके? बताइए ना दी। निशांत ने आहाना को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर सवाल करने लगा। बताइए ना दी, क्यों हो रही है आपको जीजू की इतनी परवाह? उस ऋषि को आपने उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपनी दिलवा दी ना, तो अब आपको जीजू से क्या मतलब है कि इसलिए आप माता रानी के आगे आकर रोने का नाटक कर रही हैं? बोलिए दी, बोलिए ना। क्योंकि पति है वे मेरे, पत्नी हूं उनकी मैं। आहाना ने गुस्से में रोते हुए ही निशांत से खुद को छुड़ाते हुए कहा। और प्यार, क्या प्यार करती हैं आप उनसे? निशांत ने फिर से आहाना की आंखों में देखते हुए पूछा। निशांत, अब बस बहुत हुआ। निया ने निशांत के सामने आते हुए कहा। अब और टॉर्चर मत करो भाभी को, कम से कम मौका तो देख लो कैसा है। मैंने पूछा, क्या आप अखिल जीजू से प्यार करती हैं दी? निशांत की निगाहें अभी भी आहाना पर जमी हुई थी। आहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक नर्स वहां आ गई और बोली। आहाना सक्सेना, आपके पति को होश आ गया है, वे आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही आहाना के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। आहाना ने माता रानी के आगे माथा टेका और अखिल के रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से आहाना रुक गई। आहाना पलटी और नर्स की ओर देखते हुए बोली। मैं आहाना सक्सेना नहीं, मिसेस आहाना अखिल सिंघानिया हूँ। जब तक मैं अपने पति के साथ इस हॉस्पिटल में हूँ, बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे सही नाम से बुलाएं। इतना कहकर आहाना अखिल के पास चली गई। पीछे खड़ा निशांत अब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह सुकून था। मुझे माफ कर देना दी, मुझे आपके साथ ऐसी बात करनी पड़ी, लेकिन आपके प्यार को जुबान पर लाने के लिए जरूरी था। निशांत ने दूर जाती हुई आहाना की ओर देखते हुए कहा। तो क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया निशांत? निया ने निशांत की ओर देखते हुए पूछा। निशांत निया की ओर पलट गया। अभी तो दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हुआ है निया, दिल की बात को जुबान पर लाना भी बाकी है। निशांत ने निया के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। निया निशांत के गले लग गई। आओ हाना बेटा, अखिल कब से तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है। देविका जी ने अखिल के पास से खड़े होते हुए कहा। तुम्हारी माता रानी ने सुन ली बेटा, अखिल अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद वे अखिल को डिस्चार्ज कर देंगे, फिर हम अखिल को घर ले जा सकते हैं। दिनेश जी ने आहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आहाना ने अखिल की ओर देखा। अखिल तो लगातार आहाना को ही देख रहा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, कमर में भी चोट आई थी तो वहां भी पट्टी बंधी हुई थी। अखिल की ये हालत देखकर आहाना एक बार फिर से खुद को दोषी मानने लगी थी। अखिल का ध्यान रखना बेटा, दिनेश जी और देविका जी को लेकर हम लोग घर जा रहे हैं। निशांत और निया तुम्हारे साथ ही हैं। नचिकेत से हमने बात कर ली है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो नचिकेत खुद ही देख लेगा और हमें भी इन्फॉर्म कर देगा। हम उसी वक्त आ जाएंगे। सुदेश जी ने आहाना के पास आते हुए कहा। आहाना कुछ नहीं बोली और बस नजरें झुकाए खड़ी रही। अखिल जी का ध्यान रखना बेटा, सुमन जी ने भी आहाना से कहा और सभी रूम से बाहर निकल गए। अखिल और आहाना अब रूम में अकेले थे। आहाना अभी भी नजरें झुकाए अखिल से दूर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अखिल की नजरों का सामना कैसे करे। अखिल ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन बिना सहारे के उसका उठना मुश्किल था, जिस वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आहाना जल्दी से अखिल के पास आकर बोली। उठिए मत, आप लेटे रहिए। आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही मिसेस आहाना? अखिल ने सीधा सीधा आहाना की नजरों में देखते हुए सवाल कर दिया। आहाना ने अखिल की ओर देखा। आहाना की आंखों में आंसू थे। आप रो क्यों रही हैं मिसेस आहाना? अखिल ने आहाना की आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा। ये सब ये सब मेरी वजह से। आहाना बोल ही रही थी कि अखिल ने आहाना के होठों पर अपना हाथ रख दिया और आहाना को चुप करवा दिया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है मिसेस आहाना, आपने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। अखिल ने आहाना के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। पर आपको इतनी चोट लग गई, मैं कुछ कर नहीं पाई। आहाना ने कहा। आप कर भी क्या सकती थी आहाना? ऋषि ने पीछे से मुझ पर वार किया, लेकिन आप सही सलामत मेरे सामने हैं, ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। अखिल ने कहा। निशांत वक्त पर आ गया था।
अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। पर अगर वे उस वक्त ना आता तो पता नहीं वे ऋषि क्या करता। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर आपका बहुत ही ब्लड लॉस हो गया था। मैं बहुत डर गई थी। अहाना की बात सुनकर अखिल मुस्कुरा दिया। अहाना की इन फिक्र भरी बातों में अपने लिए प्यार अखिल साफ महसूस कर सकता था। मिसेज अहाना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रही बात उस ऋषि की, तो अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप मुझे ना रोके, क्योंकि एक बार मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त कर चुका हूँ। लेकिन आज उस ऋषि ने आपसे जो कुछ कहा वे मैं नहीं भूल सकता। अखिल की बातों में अब अहाना को बेहद गुस्सा महसूस हो रहा था। अहाना पहले ही अखिल की चोट का गुनहगार खुद को मान रही थी। अब फिर से ऋषि को बचाकर वे अखिल की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। इसलिए अहाना ने कुछ नहीं कहा और बस नजरें झुकाकर अखिल के पास बैठी रही। कमरे में बिल्कुल शांति थी। अखिल ने अभी भी अहाना का हाथ पकड़ा हुआ था। अहाना को भी ये अच्छा लग रहा था। दोनों की खामोशी एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर नचिकेत रूम में आ गए। उनके साथ साथ निया और निशांत भी थे। नचिकेत ने अखिल का चेकअप किया। अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना मिस्टर अखिल? डॉक्टर नचिकेत ने अखिल से पूछा। अब दर्द कैसे हो सकता है डॉक्टर? अखिल ने अहाना के हाथ में फंसा अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर सब हंस दिए। अहाना की तो नजरें ही ऊपर नहीं उठ पाई। गुड। किसी भी दवाई से ज्यादा असर प्यार में होता है। जितना ब्लड लॉस आपका हुआ था वे देखकर तो एक बार हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपके प्यार की जीत होते आज अपनी आंखों से देख लिया हमने। डॉक्टर नचिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट थी। उसने अखिल की तरफ देखा। सच में अखिल की आंखों में उसके लिए कितना प्यार था। सब देख सकते थे इस प्यार को। वे ही क्यों नहीं समझ पाई। डॉक्टर नचिकेत चेकअप करके चले गए। अहाना अभी भी अखिल की तरफ ही देख रही थी। अखिल ने गला साफ करने की एक्टिंग की तो अहाना अपनी सेंस में वापस आई। उसने नजरें झुका ली। निशांत, मैं कैसे तुम्हारा थैंक्स करूं? तुम अगर आज वक्त पर ना आते तो पता नहीं वे ऋषि मिसेस अहाना के साथ। बोलते बोलते अखिल चुप हो गया। इसमें थैंक्स की क्या बात है जीजू? ये तो मेरा फर्ज था। अहाना दी की खुशियों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। और वैसे भी मुझे उस ऋषि पर अपना हाथ साफ करना ही था। पहले तो दी ने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब उसे सबक सिखाकर मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। निशांत ने अहाना के पास आकर खड़े होते हुए कहा। अहाना ने निशांत का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही धीरे से बोली, थैंक्स हर चीज के लिए। निशांत अहाना की बात का मतलब समझ गया था। पास में खड़ी निया भी मुस्कुरा रही थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है जीजू, निशांत ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। बेझिझक होकर बोलो निशांत, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। दी का साथ कभी मत छोड़िएगा जीजू। उनकी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। और निशांत के आगे बोलने से पहले ही अखिल बोल पड़ा। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है निशांत। मैं तुम्हारी दी का हमेशा ध्यान रखूंगा। जिस दिन उनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आया उस दिन मैं दुनिया छोड़ दूंगा। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। अहाना अखिल की ओर पलटी और उसने जल्दी से अखिल के होठों पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी बातें बोल भी कैसे सकते हैं आप अपने बारे में? मेरे बारे में तो सोचिए, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अहाना जल्दबाजी में बोल गई। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। एक बार फिर से शर्म से लाल होकर अहाना ने नजरें झुका ली, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वैसे निशांत, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल तब रखूंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। अखिल ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बोलिए ना जीजू, जो आप बोलेंगे मैं वे करूंगा। निशांत ने अखिल से कहा। अखिल ने निया की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास आने को कहा। निया भागकर अखिल के पास आ गई। अखिल ने उसे बेड पर अपने पास बैठा लिया और निशांत की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान इस शर्त पर रखूंगा, अगर बदले में तुम मेरी इस झल्ली का हाथ थामोगे, क्योंकि अब मैं इसे अपनी जिंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई, निया ने हैरानी से अखिल की ओर देखकर कहा, लेकिन जल्दी उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। निया अखिल के पास से उठ गई और अहाना के पीछे छुप गई। निशांत भी शर्मा गया और उसने अपनी नजरें झुका ली थी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक नर्स रूम में आई। यहाँ पर पेशेंट के साथ केवल एक ही सदस्य रात को रुक सकता है, बाकी के लोग घर चले जाइए, नर्स ने बोला और वापस चली गई। दी, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। आप मेरी कार की चाबी लीजिए और निया के साथ घर चली जाइए, निशांत ने कहा।
नहीं निशांत, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अहाना ने कहा। जीजू अकेले कहाँ हैं दी, मैं हूं ना उनके साथ। निशांत ने कहा। अहाना ने अखिल की ओर देखकर कहा, पर मैं तो नहीं होंगी ना अगर घर चली गई तो। अहाना की बात सुनकर अखिल हैरान रह गया। निशांत और निया एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अखिल और अहाना को अब कोई जुदा नहीं कर सकता था। वहीं अखिल सोच रहा था कि क्या अहाना को उससे प्यार हो गया है। ठीक है दी, अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और अच्छा भी है ना कि आप यहाँ रुको। यहाँ कम से कम आपको सुबह डॉक्टर के आने की टेंशन तो होगी और आप जल्दी उठ जाओगी। घर पर तो आधा दिन निकल जाएगा, लेकिन आपकी नींद नहीं खुलेगी। निशांत ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। निशांत के बच्चे, अभी बताती हूँ तुझे। बोलती हुई अहाना निशांत के पीछे भागने लगी, लेकिन निशांत उसकी पकड़ में आने वाला कहाँ था। कुछ देर के बाद निया और निशांत घर के लिए निकल गए। एक नर्स अखिल के लिए सूप और कुछ दवाइयाँ लेकर आई थी। अहाना ने नर्स के हाथ से ट्रॉली ले ली। नर्स के जाने के बाद अहाना ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया।